भारत बहुत दिनों तक इजराइल को अपना समर्थन नहीं देता था, उसको देश नहीं मानता था, लेकिन आज भी भारत का स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं, फिलिस्तीन के लोगों के साथ में है, क्योंकि फिलिस्तीन का ही जमीन फिलिस्तीन ही रहने के दिया और उसी को इजराइल अपना कब्जा बना लिया और आज उन्हीं फिलिस्तीनियों पर हमला किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमास जो एक संस्था है जो फिलिस्तीन के समर्थक है और फिलिस्तीन के लिए ही लड़ता है, उसमें से कुछ लोग हैं जो उग्रवाद बोलिए या जो भी हमारे विदेशी नीति है, मतलब पश्चिमी देश उसको उग्रवादी के रूप में मानता है, लेकिन भारत आज भी उस चीज़ पर स्टैंड है कि भारत उसे उग्रवादी नहीं मानता। लेकिन उसने गलती किया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका अधिकार नहीं है कि किसी की जान माल लेने की, चाहे तो आप आज़ादी की लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन आपको क्या ज़रूरत था कि इजराइल पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि वो आक्रमण कर दिया है और वे बात आप भी अपनी भावना में बह करके उसको भी मिटाने की सोचे। लेकिन आज जो आप वहाँ पर गाजा में जो 23 लाख लोगों को जो आप एक बंधक के रूप में बना करके रखे हुए हैं, वहाँ का बिजली, पानी, दवाई, हर चीज़ को काट दिया गया है। वहाँ के लोग सूखी रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग अपने परिजनों को अस्पताल में सूखी रोटी लेकर के जा रहे हैं। लेकिन यह निर्दयी हमारे यूरोपियन देश हो या पश्चिमी देश है, वे लोग क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं? क्या मानवता भी इनकी मर चुकी है? मानवता के नाते तो उन लोगों को मदद करनी चाहिए थी। इजराइल लड़ रहा है, इजराइल को लड़ने दीजिए, फिलिस्तीन लड़ रहा है, लड़ने दीजिए, लेकिन आम देश को तो चाहिए कि मानवता को जिंदा रखना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ मानवीय कुकृत हो रहा है गाजा में, वह देख करके शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के जो ये आपका भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को और हमारे ये चटुकार पत्रकार हैं जो 4000 किलोमीटर दूर से ऐसे उसका वर्णन कर रहे हैं जैसे कि इजराइल जो कर रहा है वह सही कर रहा है। लेकिन कम से कम जा कर के वहाँ की स्थिति को तो देखिए गाजा का, कि वहाँ आज कुछ नहीं बच गया है, मटिया मेट मिला चुका है यह इजराइल। और वहाँ के लोग आज के दिन में जो मान लीजिए 12-13 लाख जो लोग हैं, वे लोग अपने घर खो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? पूरा विश्व समुदाय क्या सोच रहा है? जबकि बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ का ये बात आ रहा है किसी भी सिविलियन पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन इजराइल खास करके सिविलियन को टारगेट बना करके हमला कर रहा है। ठीक है, आप करो, जो उग्रवादी संगठन है हमास, उन लोगों को चिन्हित कर करके मारो, कोई आपको नहीं बोलने जाएगा। लेकिन निर्दोष लोगों को, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारने का आपको हक किसने दे दिया है? क्या आपने कभी सोचा कि वह फिलिस्तीन का ही जगह है, धरती है, जिस पर आप आज बैठे हुए हैं? आप एक देश की मान्यता आपको मिल गई है, मान लिया गया कि आप एक देश हैं, लेकिन आप अपने बैक में तो जाइए, आप अपनी स्थिति को तो देखिए कि आपकी स्थिति क्या थी। लेकिन मैं यहाँ पर अब आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिस ढंग की अपना व्यवहार किए हैं और वहाँ के डीएम और एसपी को जो दिशा निर्देश दिए हैं एक मीटिंग में कि यदि कोई भी आदमी इजराइल के बारे में, इजराइल के खिलाफ करता है, उन पर FIR दर्ज करिए। क्या आज भारत में इतना आलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हो चुकी है कि लोगों की बोलने की आज़ादी भी अब छीन लेना चाहते हैं और कहते हैं भाजपा इजराइल का साथ दे रहा है? दीजिए, हम जानते हैं कि आपके पास ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, आप लोगों के पास जनता के सामने बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग वहाँ पर एक टारगेट आप लोगों को 7-8 दिन से मिल गया है कि हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियनों के बीच में आप लोगों को चुनने का मौका मिला है। इसलिए एक धर्म विशेष के लोगों को आप लोग टारगेट बना करके यहूदियों को साथ दे रहे हैं। कल तक आप लोग ही हैं ऐसा व्यक्ति जो यहूदियों को, क्रिश्चियनों को गाली देते थे। आज क्या आप लोगों में इतना चेतना जग गई है कि आज उन लोगों को आप साथ खड़े हैं? नमस्कार, जोहार। मैं आज अपने दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। हमारे गमछा वाले भैया श्री रवि रंजन जी से रूबरू होते हैं और लोकतंत्र में भी बोलने की आज़ादी अब शायद नहीं मिल पाएगी। जब उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेज के छात्रों के द्वारा इजराइल की बारे में जब विस्तार किया गया तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी का डंडा चला और हिदायत के साथ सारे प्रशासन महकमा को
आदेश दिए कि अविलंब इस पर मुकदमा दर्ज करो और गिरफ्तार करो रवि रंजन जी छात्रों के ऊपर प्रहार। खंडिता, ये गजब विडंबना चल रहा है देश में। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह हो गए हैं। तो मोदी जी तुरंत जल्दीबाजी में एक ट्वीट कर दिए और बोले कि हम इजराइल के लोगों के साथ। वहाँ तक तो लोगों ने माना कि चलो भाई वहाँ पर ट्रेजेडी हुआ है और लोगों को बहुत हताहत हुए थे, तो पर लेकिन फिर एक ट्वीट करके बोले कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जी देश के साथ है या वो अपने विचार के साथ में है, क्योंकि हमारा देश हमेशा फिलिस्तीन का साथ रहा है। उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक वक्तव्य को आप तो जानते भी होंगे, हमारे दुए हमेशा ये मांग करते रहे हैं, हम फिलिस्तीन की ज़मीन को जो इजराइल हड़प लिया है उसे छोड़ना होगा इजराइल को। और मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बन करके आए थे तो उनको इजराइल का विरोध करते हुए फिलिस्तीन का साथ दिए थे, और वहाँ का जो नेता यासिर उस समय भी ये समर्थन दिए थे, और फिलिस्तीन इनको एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा भी था। लेकिन आज क्या कारण है कि मोदी जी का भी वर्सन बदल गया है और हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसका वर्सन अलग आ जाता है। वहाँ उसका जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का वह बोल रहा है कि हमारा भारत जो पहले सिद्धांत अपनाए हुए था, आज भी हम उसी स्टैंड पर खड़े हैं। लेकिन मोदी जी डिफरेंस क्यों दे देते हैं? क्या वे अपने मंत्रालय में या देश की जो नीति है हमारा भारत की, उस नीतियों को भी ताक पर रख देते हैं? लेकिन उनको तो बात ही छोड़ दीजिए मोदी जी का, क्योंकि बाद में तो उनका सब जुमला हो जाता है। अब इनके जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों में होड़ लगा हुआ है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी है, और एक असम का मुख्यमंत्री आप जानते होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा उनका नाम है। ये दोनों को इतना जल्दीबाजी है कि मोदी जी हटेंगे तो हम ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस ढंग का ये लोग बयान देते हैं और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी जो आपका देखे होंगे, बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अपने नीतियों में बदलाव करना चाहिए और इजराइल का साथ देना चाहिए। वे यहाँ तक भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय क्या कहता है। वे सिर्फ मोदी जी क्या बोल दिए इसको ये लोग लूट लेना चाहते हैं, उसको लोक लेना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी भावना में बहकर या इजराइल के साथ अभी उनका पिंगे बढ़ रहा है या अमेरिका के साथ में हो सकता है, इसलिए वो बोल दिए हों। लेकिन हमारी विदेश नीति जो है, हमारा विदेश नीति क्या कहता है, कम से कम विश्व शर्मा साहब को पढ़ लेना चाहिए था, जोगी जी को पढ़ लेना चाहिए था कि हमारे देश का नीति क्या है। और कांग्रेस जो अपना स्टैंड लिया है, वो कांग्रेस आज भी उसी स्टैंड पर है। जब आपको एक कहानी बतलाते हैं, ये थोड़ा सा अंदर में जाना होगा इस बातों को लेकर के, कि ये जान लीजिए कि फिलिस्तीन और इजराइल का मामला क्या है। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब हम आज़ाद भी नहीं थे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हो चुका था। उस समय जो शरणार्थी थे वो फिलिस्तीन में आकर के यहूदी शरणार्थी थे, वे लोग वहाँ शरण लिए थे, और फिलिस्तीनियों ने उन लोगों को वहाँ पर अपना रहने के लिए उन लोगों को शरण स्थली दिया था। और धीरे धीरे जो यूरोपियन देश है, अमेरिकन देश, अमेरिका है, ये लोगों ने यहूदियों को बहला फुसला कर चढ़ा करके उनको हथियारें दे करके और अलग देश की मांग करने लगे, जिसका भारत हमेशा खिलाफ करता रहा। नेहरू से लेकर के, इंदिरा से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक हमेशा इस चीज़ों का खिलाफ करते रहे कि नहीं, आपको फिलिस्तीन की जो कब्जाई हुई ज़मीन है उसे वापस करना होगा। भारत बहुत दिनों तक इजराइल को अपना समर्थन नहीं देता था, उसको देश नहीं मानता था, लेकिन बाद की कुछ परिस्थितियां बदली और उसको इजराइल एक देश के रूप में उभर करके सामने आया और भारत ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी भारत का स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं, फिलिस्तीन के लोगों के साथ में है, क्योंकि फिलिस्तीन का ही ज़मीन फिलिस्तीन ही रहने के दिया और उसी को इजराइल अपना कब्जा बना लिया, और आज उन्हीं फिलिस्तीनियों पर हमला किया जा रहा है। धरोहर हम उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इजराइल का साथ दे रहा है। दीजिए, हम जानते हैं कि आपके पास ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, आप लोगों के पास जनता के सामने बोलने के लिए कुछ नहीं है।
इसलिए आप लोग वहाँ पर एक टारगेट आप लोगों को 7-8 दिन से मिल गया है कि मुसलमान और क्रिश्चियनों के बीच में आप लोगों को चुनने का मौका मिला है। इसलिए एक धर्म विशेष के लोगों को आप लोग टारगेट बना करके यहूदियों को साथ दे रहे हैं। कल तक आप लोग ही हैं ऐसा व्यक्ति जो यहूदियों को, क्रिश्चियनों को गाली देते थे। आज क्या आप लोगों में इतना चेतना जग गई है कि आज उन लोगों को आप साथ खड़े हैं। ये जनता देख रही है, समझ रही है और जनता ये जानने के प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता हमेशा शांति का समर्थक रहा है। उग्रवाद, उग्रवादी या किसी भी ढंग के आतंकवादी संगठनों का भारत साथ नहीं दिया है। हम भी नहीं देंगे, आप भी नहीं दीजिए। लेकिन उसके आड़ में निर्दोष लोगों को मारने के जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं वह काफ़ी निंदनीय है। उसे हमारा भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हम आज भी बोलते हैं कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और उसको ये जो इजराइल का नीति जो रहा है कि वह हमेशा दूसरे की अगल बगल के देशों की ज़मीनों को हड़पने का और इसी ढंग की लड़ाई लड़ करके और उन लोगों का ज़मीनों को हड़प करके आज एक बहुत बड़ा साम्राज्य की तरफ वो बढ़ रहा है। जो वे साम्राज्य उनको समझना होगा, इसके लिए आगे आना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ को। लेकिन हमें लगता है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी पंगु, अमेरिका के सामने पंगु बन गया है। इंग्लैंड के सामने, फ्रांस के सामने, कनाडा के सामने वह पंगु बन चुका है। वह कोई खुल करके अपनी नीति निर्धारण नहीं कर रहा है। वह अपनी नीतियों को बदलाव करना होगा और ये सोचना होगा कि हम किससे उग्रवादी मानेंगे और किससे उग्रवादी नहीं मानेंगे। ये मानक हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ को तय करना होगा, तभी हमारे विश्व बिरादरी को शांति और सहानुभूति मिलेगी। नहीं तो हम फिर एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।